हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय विज्ञान कक्षा 7वीं की अध्याय 6 चुंबकों द्वारा मनोरंजन की लर्निंग आउटकम्स वैज्ञानिक अवधारणा की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे, इसके विषय में दिक्सूची के प्रयोग द्वारा दिशा को ज्ञान प्राप्त करना, इन सारी चीज़ों को हम इस अध्याय में देखेंगे। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे चुंबक कैसे गया। चुंबक प्राचीन यूनान में एक गडरिया जिसका नाम मेगस था के द्वारा खोजा गया था। उनके नाम पर चुंबक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। यह एक मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं उसको भी हम देखें। नंबर 1 में प्राकृतिक चुंबक। कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो फैक्ट्रियाँ तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाने वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक। अब देखेंगे हम बच्चों चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, निकिल और कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक आदि। क्रियाकलाप 1 में देखेंगे हम। तो चित्रानुसार एक कागज की एक शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये लोहे का बुरादा है और चुंबक में हमने इसको रखा तो ये कैसे चिपकते हैं सिरे पे। देखिए आप, जिसमें चुंबक होता है और जिसमें नहीं होता है, कम होता है, तो उसमें कैसे नहीं जिसमें चुंबक होता है उसमें बुरादा कैसे चिपका हुआ है और जिसमें नहीं है उसमें नहीं चिपका। तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब विशेषताएं ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चित्र देख लें पहले कि यहाँ पर विशेषता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। हम यहाँ पर देखेंगे दिक्सूचक। उपरोक्त चित्र अनुसार स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से जो 2 होते हैं उसको भी देख लें हम। तो पहला है उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव, एन नॉर्थ जिसको बोलते हैं, और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 सिरा होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। अब चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के प्रयोग हेतु सावधानियाँ, क्या सावधानियाँ हमको करना चाहिए इसमें देखेंगे हम। तो चुंबक अपना चुंबकीय युग खो देता है अगर उसे उपयोग में लाने या उसका उचित रखरखाव न किया जाए। चुंबक का चुंबकत्व क्षीण हो जाता है। नंबर 1, यदि चुंबक को गर्म किया जाए। नंबर 2, चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए। तीसरा है चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए। चौथा है चुंबक का भंडारण उचित प्रकार से न हो। तो छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। चित्रानुसार चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, जैसे हम चित्र के माध्यम से देख सकेंगे। यहाँ हम चित्र देखें, चित्र से बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। तो नाल
चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखा जाना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी जो कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। ये सारे निर्देश इस पार्ट में दिए गए हैं, चुंबक को कैसे और कहाँ रखना चाहिए। इसी के अंतर्गत हमने पार्ट में पढ़ा चुंबक की विशेषता के विषय में। अब हम देखेंगे वर्कशीट 1। तो इसमें जो है क्या है वर्कशीट में, इसमें जो है पहला प्रश्न, चुंबक किसे कहते हैं। तो हम लिख देंगे कि चुंबक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में अंतर क्या करें। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, उदाहरण लोहा और निकिल। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, उदाहरण लकड़ी और प्लास्टिक। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए। क्या उपयोग है देखेंगे चुंबक के। नंबर 1 विद्युत जनरेटर में, दूसरा दरवाजे की घंटी में। फिर चौथा है प्रश्न 4, कृत्रिम चुंबक को उदाहरण सहित समझाइए। तो कृत्रिम चुंबक फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाने वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, उदाहरण छड़ चुंबक, नाल चुंबक आदि। प्रश्न 5, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। कौन कौन से गुण हैं उसको भी हम देख लें। चुंबक के गुण, चुंबक लोहे, निकल आदि पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से हम अब देखेंगे इसी के अंतर्गत वर्कशीट 2। इसमें पहला प्रश्न है, मैग्नेटाइट क्या है। उत्तर में लिख देंगे, मैग्नेटाइट एक प्रकार से चुंबक ही है, चुंबक को ही मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो क्या होगा। तो इसमें लिख देंगे, यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, चुंबक को किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 4, चुंबक अपने गुण कब खो देता है। तो चुंबक अपने गुण खो देता है अगर उसे उपयोग में लाने या उसका उचित रखरखाव ना किया जाए। चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर एक किस दिशा में ठहरेगा। तो बेलनाकार चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। इसके बाद देखेंगे हम वर्कशीट 3। अब वर्कशीट 3 में क्या है, प्रश्न 1, चुंबक की खोज किसके द्वारा और कहाँ हुई। तो उत्तर में लिख देंगे, चुंबक की खोज प्राचीन यूनान में एक गडरिया जिसका नाम मेगास था के द्वारा खोजा गया। इसके बाद देखें प्रश्न दूसरा, चुंबक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, चुंबक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। प्रश्न 3, पहली अपना चुंबक स्वयं बनाना चाहती है, बताइए वह चुंबक कैसे बनाएगी। तो एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक टुकड़ा एक छड़ चुंबक रखिए। अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। इस प्रकार स्वयं चुंबक बना सकते हैं। प्रश्न 4 है, 2 चुंबक के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किए दे। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 5, तो आप कैसे पता लगाएंगे प्लास्टिक स्केल चुंबकीय पदार्थ है अथवा नहीं है। तो चुंबक पदार्थ जैसे लोहे, निकेल, कोबाल्ट चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं जबकि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते थे। प्लास्टिक स्केल और चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब इसी के अंतर्गत हमने प्रोजेक्टों को देखा। इसके बाद देखेंगे हम बच्चों प्रोजेक्ट कार।
तो प्रोजेक्ट कार में नंबर 1, अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को छांटिए और उन्हें सूचीबद्ध करें तथा वस्तुओं को स्क्रैप बुक पर चिपकाएं। देखिए आप इसमें चुंबकीय पदार्थ लोहा, ताला, चाबी, साइकिल और खंबा, पाइप इत्यादि। अचुंबकीय पदार्थ लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक और दीवार। इसके बाद दूसरा है अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक बनाने के अनेक विधियां हैं। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। इस प्रकार से अपना चुंबक बना सकते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाइए। तो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तु लोहा, निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुएं है। अब इसको हम देखेंगे सारणी के माध्यम से। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। वस्तु का नाम, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, कपड़ा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई, और मैग्नेट छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित हो, हाँ या नहीं। तो लोहे की गेंद लोहा से बनी है, ये आकर्षित होती है, हाँ। स्केल प्लास्टिक से बनी, आकर्षित होती है चुंबक, नहीं। जूता चमड़ा से बना है, ये आकर्षित होता है, नहीं। इस प्रकार हम सारणी से समझा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम स्व आकलन। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक के स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। तो इसमें मैग्नीशिया रिक्त स्थान पर भर देंगे। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं, तो अचुंबकीय इसमें हम लिख सकते हैं। तीसरा है किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह खालिस्तान दिशा में ठहरता है, एक ही दिशा में ठहरता है। फिर है अगला छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार चुंबक खालिस्तान चुंबक के उदाहरण है, तो कृत्रिम यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर अगला है लकड़ी खालिस्तान पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद लिखेंगे हम प्रश्न 2, सत्य और असत्य। नंबर 1, निकेल एक अचुंबकीय पदार्थ है, असत्य है। असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, सत्य है। प्राकृतिक चुंबक प्रक्रिया तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, असत्य। चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुण में वृद्धि हो जाती है, ये भी असत्य है। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव में 2 ध्रुव होते हैं, सत्य है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 30, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। अब देखेंगे हम इसमें ए जो है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर एन नॉर्थ यहाँ पर इससे मिल जाएगा। दक्षिणी ध्रुव एस से मिल जाएगा। चुंबकीय पदार्थ है लोहा और निकेल। अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक और चमड़ा। समान ध्रुव प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव आकर्षण। इस प्रकार से इस जोड़ी का मिलान कर लेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समुद्र में जहाज को सही दिशा में चलाने के लिए जहाज के अधिकारी किस वस्तु का उपयोग करते हैं। तो कुछ जहाज़ों में नीचे के डेक भी इस्पात की प्लेटों से बनते हैं। यह सब उपयोग पर निर्भर करता है। जहाज के पंजर की आड़ी धरनों के बीच उन्हें सहारा देने के लिए एक खंभा भी इस्पात का लगा दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाले पदार्थ का नाम लिखो। तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो छड़ चुंबक के ध्रुव सिरों के नज़दीक स्थित होते हैं। फिर अगला है चुंबक की सर्वप्रथम खोज हुई, कहाँ खोज हुई इसको लिखना है। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम चुंबक की खोज की गई। चुंबक किन ध्रुवों में सर्वाधिक आकर्षित होता है। असमान ध्रुवों में। प्रश्न 6वां है छड़ चुंबक तथा नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय बताइए। तो छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुव को पास पास रखा जाना चाहिए। नंबर 2, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे की टुकड़ा रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे यह जो है चुंबकों द्वारा मनोरंजन अध्याय 13 के सभी वर्कशीट एवं स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्य और अवधारणा ये सारे इस वीडियो में हमने देखा। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।